हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय हिडन कॉन्सर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। आई नो गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया है बट मैं थोड़ा बिजी थी। चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम लचके झटके खाते हुए विभूषण जो है वो हमारे हुआंगची की गोद में, और जंगचा जो है हमारे लेंशचन की गोद में, और तो और जो हमारा मिंग्याओ और नीमिंग जो होता है वो आपस में एक दूसरे की गोद में होते हैं। वो लोग तो अपना छोटा सा लव मेकिंग सेक्शन शुरू ही कर देते हैं क्योंकि उनकी बग्गी बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट होती है और वहाँ पर उनके अलावा कोई और था भी नहीं। तो इतना तो चलता है। थोड़ा सा मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए नीमिंग जो अपने ओमेगा को काफ़ी वाइल्डली रोमांटिक तरीके से पैशनेट किस में डूबे होते हैं, और जो अदर हमारे ओमेगास होते हैं उनको उनके अल्फ़ा अपनी बाहों में जकड़ के रखते हैं ताकि उनके ओमेगा उनकी बाहों से स्लिप ना हो जाए। चेवजुन तो हमारे चंगचा को कहता है, ओफो अचेंग, तुम्हें मेरे यहाँ पर सिर रख लेना चाहिए मेरे दिल के पास। अचेंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अचेंग कहने की? मेरा नाम जंगचा है, तो मुझे जंगचा बोलो, तुम्हें मुझे अचेंग बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चेवजुन कहते हैं, प्यार से तो अचेंग ही बोलूँगा ना। तो घूर के देखता है जंगचा और कहता है, मैंने कब कहा तुम मुझे प्यार से कुछ भी बुला सकते हो? तो मेरे हस्बैंड थोड़ी हो। चेवजुन कहता है, वैसे बनने में भी कोई बुराई नहीं, मुझे कोई बुरा फील नहीं होगा अगर तुम ये बात मुझसे पूछ लोगे तो हमारा जंगचा कहता है, ब्लडी फ्लर्ट। तो चेवजुन कहते हैं, मुझे फ्लर्ट मत बोलो, मुझे थोड़ा दुख होता है। सच में जनरली मैंने आज दिन तक कभी किसी से फ्लर्ट नहीं किया सिवाय तुम्हारे। तो जंगचा कहते हैं, तो तभी तो मैंने तुम्हें फ्लर्ट कहा। अगर तुम किसी और से सब फ्लर्ट करते और तुम्हें लगता है उस ओमेगा के घर वाले तुम्हें छोड़ते, तो चेवजुन कहता है, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे घर वाले भी मुझे पकड़ लें और फिर हम लोगों की शादी कर दें। तो अचेंग उसके सीने पे से हल्का सा मुक्का मारते हुए कहता है, तुम पोवर्ट हो, मुझसे दूर रहना। और वो जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश करता है तभी एक और झटका और वो चेवजुन की बाहों में। और चेवजुन कहते हैं, ये पूरी कायनात ही नहीं चाहती कि तुम मुझसे ज़रा भी दूर जाओ। और वो जंगचा को टाइटली होल्ड करते हैं और कहते हैं, आप चुपचाप मेरी बाहों में बैठ जाओ वरना पता चले तुम इस बग्गी से ही उछल के बाहर गिर गए हो। जंगचा मुंह बनाता है और कहता है, पता नहीं ये पत्थर किसने यहाँ पर अड़ाए हैं राहों में, मैं तब से गिरे ही जा रहा हूँ। ये पत्थर ना सच में मेरा सर या मेरी कमर ही तुड़वा देंगे। चेवजुन कहते हैं, तभी तो मेरी बाहें तुम्हें संभालने के लिए है अचेंग। जंगचा उन्हें घूर के देखता है और कहता है, मुझे दोबारा अचेंग मत बोलना। और यहाँ पर विभूषण लवांगजी की धड़कनें सुन सकता था। उसका चेहरा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें ऐसा लग रहा था जैसे किसी से रेस कर रही हों, धक धक धक। और मींग बार बार लंजा को देखता है और कहता है, तुम्हारा दिल कितनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी के अभी इसमें से कुछ एक्सप्लोड हो जाएगा। जो हमारा लंजा होता है उसके कान लाल होने लगते हैं और वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं कभी भी लाइफ में किसी ओमेगा के इतने करीब नहीं गया हूँ। तो विंग कहता है, सच में तुम कभी किसी ओमेगा के इतने करीब नहीं गए? आई मीन तुम तो इतने हैंडसम हो ना, तुम्हारे ऊपर तो कोई भी लड़की फिदा हो गई या फिर कोई भी ओमेगा तुम्हारे आसपास चक्कर काट सकता है, तो ऐसा कैसे हो गया कि तुम किसी ओमेगा के कभी करीब ही नहीं गए? तो वो कहता है, हमारे सेक्ट में इस तरह से ओमेगा के साथ फ्लर्ट करना और ओमेगा के पास जाना मना ही है। वो कहता है, सच में? तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ कैसे बैठे हो? तो वो बोलता है कि ब्रदर, तुम दोनों ओमेगा स्प्लिट हो गए थे और दूसरे में नी हुएसिंग थे। मेरी नी हुएसिंग से कोई बॉन्डिंग नहीं और तुम्हारे ब्रदर से भी नहीं, तो मुझे तुम्हारे चंवर में आना ठीक लगा। तो विंग कहता है, बात तो तुमने बिल्कुल सही की है। तभी एक और झटका लगता है और वो उसकी गोद में आ जाता है। तभी विंग कहता है, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी लैप पे बैठ के आराम से तुम्हें हगी कर लेना चाहिए, वरना बार बार झटके लगेंगे और मैं तुम्हारी गोदी में ही आके गिरता रहूँगा। चेवजुन मान जाते हैं। विंग सरक के उसकी लैप पे बैठता है और चेवजुन भी उसे बैक से बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं। विंग उनकी गोद में बैठा तो हुआ था, लेकिन हमारे जो हेंगुन होते हैं हेंगुन के जो अरमान होते हैं वो कहीं ना कहीं जाग रहे होते हैं और इतनी सारी लचक मचक ठलक
ढुलक के आगे वो बेचारे कहीं ना कहीं हैरान परेशान होते हैं कि विंग ऐसी जगह बैठा हुआ है जहाँ ना वो हिल सकते हैं, और विंग को कुछ टच भी हो गया तो बहुत ऑफेंसिव लगेगा। विंग भी समझ आता है कि वो लंजा के कुछ ऐसी जगह पे बैठ गया है जो कि उसे कहीं ना कहीं पोक कर रही है। तो विंग का बेचारा टमाटर की तरह लाल होता है और वो पूछता है हेंगुनजुन, मैं ठीक से तो बैठा हूँ ना? अपने चेहरे को स्ट्रेट रखते हुए हेंगुनजुन बोल देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतना घबरा रहे थे क्योंकि ये तो एक अल्फ़ा को ट्रिगर करने वाली बात हो गई थी। यहाँ पर जिवजुन भी खींच के जंगचा को अपनी लैप पे बैठा लेते हैं और कहते हैं अचेंग तुम्हें लग जाएगी। जंगचा कहता है मुझे अचेंग मत बोलो, और तुम्हें क्या परवाह हो रही है मेरी, मुझे लगेगी या नहीं लगेगी? तुम कौन हो मेरे? हाँ, तुम बॉयफ्रेंड तो नहीं हो? तो जिवजुन कहते हैं बना लो। वो कहता है तुम मेरे हस्बैंड भी नहीं हो। जिवजुन कहता है मुझे बनने में प्रॉब्लम भी नहीं। जंगचा कहता है तुम एक अल्फ़ा हो। और जिवजुन कहते हैं इस बात का तो मुझे बहुत प्राउड है क्योंकि तुम एक ओमेगा हो। तो जंगचा कहता है ओह तुमसे बात करनी ही बेकार है। यहाँ पर हमारा न्यू हसिंग बार बार सोच रहा होता है कि ये दोनों ब्रदर जो कि ये इतने सुंदर दिखने वाले हैं, ये जियांग्स ब्रदर के आसपास इतना क्यों मंडरा रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो वो अकेला अकेला रह जाए और बाकी सबके पास पार्टनर आ जाए। वो मन में सोचता है, और दगा के सामने तो मैं ऐसी वैसी कोई हरकत भी नहीं कर सकता, वरना मुझे 2 मिनट में झाड़ दिया जाएगा और भगा दिया जाएगा। और सारे के सारे धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम बीतता है और उस लव हवेली में पहुंचते हैं, जहाँ पर दिखने में वो बाहर से बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन थोड़ी सी हॉन्टेड भी लग रही थी। वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो थे ना बगीचे में घास उगी हुई थी, पेड़ भी बहुत सुंदर थे लेकिन बहुत बहुतायत में हुए थे, जैसे मान लो अभी वहाँ की सफाई काफ़ी टाइम से नहीं हुई होगी, इसलिए वो हवेली काफ़ी खूबसूरत थी लेकिन थोड़ी सी उसे अभी भी रिपेयरिंग की ज़रूरत थी। विंग और बाकी सब धीरे धीरे करके अपनी बग्गी से उतरते हैं। यहाँ पर जो हमारे नी मिंगजू और हमारे प्यारे जो जिन गुआंगियाओ होते हैं वो अपने कपड़े संभाल चुके होते हैं जगह आने से पहले ही, ताकि किसी को ये ना पता चले कि वो अंदर बैठे हुए एक दूसरे के साथ पैशनेट किस कर रहे थे। और नी मिंगजू ने काफ़ी सारे लव बाइट्स हमारे जिन गुआंगियाओ की नेक पे छोड़ दिए होते हैं, क्योंकि अब तो वो पार्टनर्स थे तो उनका तो करना और उनका ये सब रोमांटिक हरकतें करना बिल्कुल बनता था। न्यू हसिंग जब अपनी बग्गी से बाहर निकलता है तो वो जिन गुआंगियाओ को देखकर समझ चुका था कि उसके ब्रदर कितने बड़े पोवर्ट हैं जिन्होंने खूब मजे लिए हैं अपने ओमेगा के। और जब वो दूसरी साइड देखता है तो जंगचा जो कि अनॉयड था और हमारे जिवजुन जो उसके आसपास उससे फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। और यहाँ वांगची और विंग दोनों के चेहरे लाल थे क्योंकि विंग थोड़ी सी ऐसी जगह बैठ गया था जो वांगजी के होशो हवास और उनकी काम वासना को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब वो देख सकता था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। सारे के सारे ओमेगास जो अल्फ़ा के साथ थे उन सब के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो मन में सोचता है कहीं ऐसा ना हो, हे भगवान मैं इस दुनिया में अकेला आया था और मैं अकेला ही मर जाऊं। प्लीज़ कोशिश करना कि मैं इस दुनिया में अकेला ना मरूं। मुझे भी एक पार्टनर दे दो, एटलीस्ट ऐसा इंसान दे दो, वो मन में सोचता है, जो मेरे साथ फ्लर्ट कर सके और मैं भी घबरा घबरा के उसके आसपास घूम सकूं। ये दोनों ओमेगा कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और कितने ज़्यादा लकी हैं। तभी जो ये सारे के सारे होते हैं ये अंदर चलते हैं। विंग उस हवेली को देख के बहुत बहुत खुश होता है। तभी नी मिंगजू उसे स्टोरी बताते हैं कि उसके पूर्वज थे जो कि बैटल फील्ड में अक्सर रहा करते थे। उनकी जो वाइफ थी जो कि एम्प्रेस थी, नी सिक थी, उनके लिए ये महल बनाया गया था ताकि जब भी वो बोर हों वो इसके गार्डन की खूबसूरती को देखकर काफ़ी खुश हो जाएं, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत दूर दूर लड़ने के लिए जाया करते थे। नी हुसिंग भी कहता है कि हमारे पूर्वज उनसे इतना प्यार करते थे कि इतनी खूबसूरत हवेली में उन्होंने सिर्फ अपनी वाइफ को रहने के अलावा उनके बाद कभी किसी को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी। ये हवेली सिर्फ उनके प्यार का प्रतीक है। हमने सुना है रात में यहाँ पर उनकी आत्मा आती है, वो दोनों का एक दूसरे से मिलन होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। और आत्मा वर्ड सुनते ही दोनों जियांग्स के टोटे उड़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों भूत प्रेत की बातों से वैसे ही डरते थे। और ये बातें सुनते ही एकदम से जंगचा जो है वो हमारे जिवजुन का हाथ स्क्वीज़ कर देता है और विवुजियान जो है हेंगुनजुन का। और जिवजुन के मन में मस्ती छाती है कि ये बहुत अच्छा प्लान है डरा डरा के करीब लाने का। और वह मन में सोचते हैं क्यों ना इस मौके पे चौका मारा जाए और इन दो मतलब
अपने वाले जंगचा और हैंगुनजुन वाले विभूषण को थोड़ा सा डराया जाए ताकि इन ओमेगा के करीब आया जा सके। वो लोग हवेली को पूरे अच्छे से देखने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही जंगचा आगे जाता है वो एकदम से वहाँ पर आगे चलते चलते एक बहुत ही बड़े रैट को देखता है। तो उसका पैर एक रैट यानी कि चूहे पे जाता है। तभी वो कूद के विभूषण की बाहों में आ जाता है और कहता है चूहा। तभी विभूषण चूहा वर्ड सुनते ही वो भी डर जाता है और वो कहता है बकवास मत करो जंगचा, और वो हंसने लगता है तुम कितने डरपोक हो। तभी विभूषण के ड्रेस पे, उसकी उस क्यूट सी पिंक ड्रेस पे एक चूहा चढ़ता है। विभूषण भी जोर से चलाता है और हैंगुनजुन के गोदी में आ जाता है। हैंगुनजुन भी उसे गोदी में उठा लेते हैं। आखिर कौन अल्फा इतने क्यूट क्यूट ओमेगा को उठाने से मना करेंगे। तभी जंगचा कहता है मैं वैसे नहीं डरता चिवजुन, लेकिन प्लीज़ क्या आप मुझे थोड़ी देर कैरी कर सकते हैं इसी तरह से। मुझे चूहे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे ये डॉग पैट्स और जितने भी ये सब इंसेक्ट्स होते हैं मुझे उनसे घिन आती है और प्लीज़ प्लीज़ मुझे फोबिया है। चिवजुन कहते हैं वैसे मैं चाहता हूँ कि हम कम से कम एक हफ्ता यहाँ रुकें और तुम मुझ पर ऐसे ही चढ़े रहो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। वो कहता है तुम कितने पर्वर्ट हो, तुम्हें ऐसे टाइम पे भी कैसे तुम्हें ऐसे टाइम पे फ्लर्ट सूझ सकता है, सच में रास्कल हो तुम। जबरजन हंसते हैं और कहते हैं जबकि तुम मुझसे हो और रास्कल मैं हो गया। यहाँ पर विंग जैसे ही लंजा की गोद पे आ जाता है, लंजा उसे प्रिंसेस स्टाइल में उठा लेता है। विंग की आंखें लंजा को देख रही थी और विंग मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम्हें मुझे कैरी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लंजा कहता है तभी विंग कहता है क्या करते रहते हो, कभी तो कुछ बोलो। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो बहुत बोलते हैं, तुम तो गूंगे बने रहते हो। पता नहीं तुम अपनी वाइफ को सारी चीज़ें कैसे एक्सप्रेस करोगे, या फिर अपने ओमेगा को। लवांगची कहता है विंग कहता है क्या हूँ फिर से, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, मैं खुद चला जाऊँगा। लवांगची विंग की बात सुनता है और वहीं उसे छोड़ देता है। विंग बुरी तरह से ज़मीन पे जाके गिरता है और वो अपने बम को रब करते हुए कहता है जंगचा इसने मुझे बुली किया। तभी वांगजी कहता है मैंने तुम्हें बुली नहीं किया, तुमने अपनी मर्जी से मुझे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। विंग उसकी तरफ क्राई बेबी की तरह देखते हुए कहता है पर मेरा मतलब था प्यार से छोड़ते। तभी एक चूहा उसकी तरफ आने लगता है और विंग लवांगजी को जोर से हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ मुझे उठाओ उठाओ ऊपर उठाओ, पक्का पक्का मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कभी नहीं बोलूँगा तुमने मुझे बुली किया, उठाओ उठाओ उठाओ। और लवांगजी फिर से उसे गोदी में उठा लेता है। विंग कहता है मुझे ऐसे ही ले चलो, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने यहाँ आने का सोचा, यहाँ पर इतने मोटे मोटे चूहे और कॉकरोच हैं, अगर कोई सा भी मेरे कपड़ों में घुस गया तो। जंगचा भी कहता है सच में पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने यहाँ आने का सोचा, मुझे तो लगा था ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस होगा, नो डाउट ये खूबसूरत है, पर यहाँ इतने कॉकरोचेस क्यों हैं, और हे भगवान मैं कैसे यहाँ पर घूम सकूँगा। सच में मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, ये मेरी ज़िंदगी की वर्स्ट डेस्टिनेशन है जो मैंने जाने के लिए चूज़ किया है, क्योंकि वहाँ इतने सारे कॉकरोचेस घूम रहे होते हैं। और एक कॉकरोच फटाफट से उठ के जंगचा के फ्रंट गले के पास आकर उसके कपड़ों में घुसने लगता है। तभी जंगचा जोर से चलाता है और जिवजुन उसके कपड़ों में से उसे निकाल देते हैं। तभी जंगचा जो है वो शर्माने लगता है और कहता है तुम एक ओमेगा हो, तुम मेरे यहाँ पर हाथ कैसे डाल सकते थे। जिवजुन अपने हाथ में उस कीड़े को दिखा के कहते हैं तुम चाहते हो मैं वापस तुम्हारे कपड़ों में डाल दूँ। जंगचा कहता है नो नेवर, दूर करो इसे। और जिवजुन उस कीड़े को दूर फेंक देते हैं और कहते हैं अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं दोबारा से एक कॉकरोच को तुम्हारे कपड़ों में डाल दूंगा, और एक ही नहीं मैं 2-3 उठा के भी डाल सकता हूँ। तो आज के दिन तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी, इवन तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। और वो हक कर लेते हैं जंगचा को। जंगचा कहता है तुम इतने अनोइंग क्यों हो। ओके ठीक है डील, तुम मुझे सताओगे नहीं और मैं तुम्हारा आज के लिए बॉयफ्रेंड बन जाऊँगा, लेकिन अगर तुमने मुझे सताया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिवजुन कहते हैं ऑल राइट, आज के लिए ये ओमेगा मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम कितनी क्यूट हो अचेंग। जंगचा कहता है मुझे अचेंग मत बोलो। तभी विभूषण जो है वो लवांगजी से कहता है तुम एक बात बताओ, तुम थकते नहीं हो मेरे जैसे ओमेगा को गोदी में उठाते हुए। लवांगजी कहता है नहीं। विंग कहता है तुम एक शब्द में आंसर क्यों करते हो। लवांगजी कहता है क्योंकि मुझे कम बोलना पसंद है। विंग कहता है पर मुझे तो बहुत सारा बोलना पसंद है, मुझे सब चीज़ें बोलना पसंद है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस करना पसंद है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी जानना पसंद है, तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं। कितने बोरिंग हो तुम।
बट डोंट वरी, तुम जब विंग के साथ रहोगे तो तुम इंग के साथ रहते हुए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाओगे। तभी जो हमारा एंगुन होता है वो कहता है विंग कहता है नो, फिर से नहीं, ये क्या है? सच में तुम्हारे भाई ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो एंगुन होता है वो घूर के विंग को देखता है। विंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग है बट तुम भी कम नहीं। वो कहता है अगर तुमने किसी और को इंटरेस्टिंग कहा है और तुम्हें लगता है कोई और इंटरेस्टिंग है तो मैं तुम्हें गोद से उतार देता हूँ। विंग कहता है नहीं नहीं प्लीज़, बिल्कुल मुझे गोदी से मत उतारना प्लीज़, मैं यहाँ मर जाऊँगा। तुम चाहते हो कि मैं चिल्ला चिल्ला के आस पास का सारा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा कर लूँ? सच में यहाँ पे कितने चूहे और कॉकरोच हैं, मुझे बहुत ही गंदे लग रहे हैं। और मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अगला चैप्टर में देखना होगा कि किस तरह से ये दोनों ब्रदर मिलके इन ओमेगा की रेल निकालते हैं और इन ओमेगास को डरा डरा कर यहाँ पर रखते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वांगशंस फैन के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।